वेलकम टू एग्जाम कुटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाकिस्तान सीक्स स्ट्रॉन्गर टाइज विद रसिया एमिड्स ऑफ इंडिया रसिया पार्टनरशिप। जो पाकिस्तान है वो अभी अपनी राह तलाश रहा है कि कैसे भी करके वो रसिया के साथ में मजबूत संबंध बना सके। उस बीच में जब इंडिया और रसिया के जो पार्टनरशिप है या जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे हैं, और जो पाकिस्तान है वो इंडिया से रिश्ते क्या है बहुत खराब बिगाड़ के रखा हुआ है। तो ऐसे में कैसे ये बना पाएगा रसिया के साथ में अपने अच्छे संबंध, उस चीज को ये लोग सोच रहे हैं कि कैसे भी करके क्या कर लें रसिया से अच्छे संबंध बन जाए, और उसके इनको क्या फायदे होंगे और क्या रसिया के साथ में इनके संबंध अच्छे हो पाएंगे या नहीं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि वी रिस्पेक्ट रसिया इंडिया टाइज बट वांट स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप अवर सेल्फ। मतलब सिंपल था कि उन्होंने बोला शहबाज शरीफ ने कि हम रिस्पेक्ट करते हैं रसिया और इंडिया के रिलेशनशिप्स की, जो संबंध है उनकी, बट हम भी क्या चाहते हैं, अपने बहुत मजबूत संबंध चाहते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इस पे। इंट्रोडक्शन में जैसे देखें तो क्या है, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ मेट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। मतलब अभी हाल इन्होंने बाइलेटरल मीटिंग करी है शहबाज शरीफ ने व्लादिमीर पुतिन के साथ में, जो रसिया के प्रेसिडेंट है। कहाँ पे करी है इन्होंने? तियानजिन में, जो कि चाइना में। इनका मेन एजेंडा क्या था? इनहेंसिंग बाइलेटरल रिलेशंस, मतलब जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको मजबूत करना। की स्टेटमेंट इनका क्या वहां पे देखने को मिला कि वी रिस्पेक्ट रसिया इंडिया टाइज बट पाकिस्तान सीक्स क्लोजर कोऑपरेशन विद रसिया। इन्होंने वहां पे बोला कि हम इंडिया और रसिया के बीच का जो संबंध है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी चाह रहा है कि उसके साथ में भी क्या किया जाए, थोड़ा बहुत कोऑपरेशन किया जाए। बैकग्राउंड क्या है पाकिस्तान रसिया रिलेशंस का, उसको देखते हैं हम लोग कि जो मीटिंग करी है क्या इसमें कितना मतलब इसका महत्व होगा, क्योंकि ये पता चलता है किससे, जो इनकी हिस्ट्री रहती है उसके पीछे। तो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो बहुत ही लिमिटिंग एंगेजमेंट रहा है ड्यू टू कोल्ड वॉर डायनेमिक्स। मतलब सिंपल सा, जैसे जो मिडिल ईस्ट में या अफगानिस्तान वगैरह में अगर देखा जाए तो जो 1950 से लेके अमेरिका के साथ में जो वार हुए हैं यहाँ पे अफगानिस्तान वगैरह में, उसमें जो पाकिस्तान है वो हमेशा किसके साथ में रहा है? वो हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहा, और उससे रसिया को क्या हुआ है, बहुत सारा दिक्कतें हुई हैं। तो सिंपल सा बात कह सकते हैं हम कि अफगानिस्तान वार के टाइम पे या और भी किसी वार के टाइम पे जो और भी हुए हैं यहाँ पे, उनमें भी पाकिस्तान जो हमेशा है वो अमेरिका के साथ में ही इन्वॉल्व हुआ है। तो ऐसा कोई मतलब इनका ज़्यादा कभी भी क्लोजनेस नहीं रही है। प्रीवियसली पाकिस्तान अलाइंड मोर विद यूएस एंड वेस्टर्न अलायंस। वही है, मतलब पहले क्या है कि ज़्यादातर पाकिस्तान यूएस के साथ में ही रहा है और जो वेस्टर्न जितनी भी अलायंस है उनके साथ में। रिसेंटली क्या है, इंक्रीजिंग स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स रसिया। लेकिन अभी रणनीतिक जो देख रहे हैं कि बदलाव आ रहे हैं, डाइवर्सिफाई हो रहा है रिलेशनशिप रसिया के साथ में, तो ये भी अपना क्या सोच रहे हैं, इन्हें भी डिपेंडेंसी हटानी है, कम करनी है किसके साथ में, यूएस के साथ में, और कोई अपने नए पार्टनर्स देखने हैं। मेजर टर्निंग पॉइंट क्या है? कोलेबोरेशन इन एनर्जी ट्रेड एंड डिफेंस। ये भी चाहते हैं कि एनर्जी व्यापार और डिफेंस में इनको भी कहीं से डिस्काउंटेड चीज़ें मिलें, बोलें कि अपने डेवलपमेंट कर सकें, कम कम मतलब पैसे देना पड़े कहीं पे भी। अब यहाँ पे इनकी बात हो रही है तो हम देखते हैं रसिया और इंडिया की रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो रसिया एंड इंडिया एंजॉय, सर ये तो हो गया था पाकिस्तान का कि पाकिस्तान का कैसा है, कोई ज़्यादा प्रीवियस है नहीं है हिस्ट्री। लेकिन इंडिया और रसिया का क्या है, एंजॉय लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जो रसिया और इंडिया की है वो बहुत ही पुरानी और रणनीतिक पार्टनरशिप रही है। की कोऑपरेशन एरियाज देखें तो किसमें ये साझेदार हैं? डिफेंस में। रसिया सप्लाइज अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ इंडियाज मिलिट्री इक्विपमेंट्स। जो इंडिया के पास आर्मी वाले मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उसमें 60% जो है वो रसिया सप्लाई करता है। न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी कोलेबोरेशन। न्यूक्लियर एनर्जी में भी ये टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी। इसके अलावा ये ब्रिक्स और एससीओ प्लेटफॉर्म्स में भी क्या है, एक दूसरे के साथ रहते हैं। दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इम्पैक्ट्स पाकिस्तान डिप्लोमेटिक पोजिशनिंग। और इन सभी संबंधों की वजह से क्या है, जो पाकिस्तान चाहता है कि उसके साथ में अच्छे संबंध हो रसिया के, तो वो उतने ज़्यादा मतलब होते हुए दिखाई नहीं देते। पाकिस्तान स्टेट स्ट्रेटजिक इंटेंट क्या है, पाकिस्तान का बेसिकली इरादा क्या है वो देखते हैं। पाकिस्तान सीकिंग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अभी ये जो अपना विदेश नीति है कि जो केवल अमेरिका की तरह भागती थी, अभी उसको क्या वो करना चाह रहा है, डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। एम टू बैलेंस टाइज विद रसिया चाइना एंड मिडिल ईस्ट। ये चाहता है कि रसिया के साथ में इसके संबंध अच्छे हों ताकि इसे एनर्जी डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़ायदा हो सके। चाइना के साथ तो इसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल ही रहा है, बेल्ट
एंड रोड प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, तो उसके साथ भी रखना चाहता है। और मिडिल ईस्ट में भी क्या अपने ट्रेड और रीएमिटेंस वगैरह रखना चाहता है, व्यापार और जो भी पैसा वैसा है, लेन देन अच्छा रहे। वांट्स टू अवॉइड ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएस, और अब चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिपेंडेंस है वो यूएस से क्या करी जाए, कम करी जाए। की हाइलाइट्स फ्रॉम द मीटिंग क्या है, जो इन्होंने बैठक रखी है उसके मेन हाइलाइट्स क्या निकल के आ रहे हैं। इन्होंने शहबाज शरीफ एप्रिसिएटेड रसियाज रोल इन ग्लोबल पीस, मतलब वहाँ पे मीटिंग करने गए तो क्या है, थोड़ा बहुत चाटवार्ता भी करनी पड़ेगी। इन्होंने बोला है कि ग्लोबल पीस में रसिया जो है वो क्या है, बहुत आगे है, मतलब अच्छा रोल निभा रहा है। पुतिन एम्फेसाइज रीजनल कोऑपरेशन बाया संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो पुतिन ने बोला कि भाई आप भी एससीओ में आते हैं यहाँ पे, तो उसके थ्रू जो भी हो सकेगा वो हम कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन पॉइंट क्या हुए, एनर्जी सप्लाई एग्रीमेंट, एनर्जी से रिलेटेड हुआ। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे बात करी गई। अफगानिस्तान सिक्योरिटी सिचुएशन पे बात करी गई, और मल्टीपोलर वर्ल्ड डायनेमिक्स पे, मतलब जैसा भी देश जो वर्ल्ड लेवल पे जैसे भी मतलब चेंजेस होंगे उसके हिसाब से देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है अगर पाकिस्तान के साथ में। जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है इसके, इसमें क्या मतलब फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान आउटरीच टू रसिया को, अगर पाकिस्तान के संबंध अच्छे होते हैं रसिया के साथ में तो क्या क्या फायदे होंगे पाकिस्तान को। तो रेड्यूस इट्स एनर्जी क्राइसिस वाया डिस्काउंटेड इंपोर्ट्स, मतलब सिंपल सा अगर इसके संबंध अच्छे हुए पाकिस्तान की रसिया से तो इसका जो एनर्जी क्राइसिस है वो सही होगा, मतलब इसको अच्छी खासी एलएनजी वगैरह मिलेगी डिस्काउंटेड इंपोर्ट्स के से, मतलब कम पैसों में। स्ट्रेंथन इट्स रोल इन यूरेशियन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, और जो यूरोप और एशिया के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है मतलब ट्रेड करने के लिए इसको मदद मिलेगी, इसका मजबूती मिलेगी। क्रिएट स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग बिटवीन यूएस चाइना एंड रसिया, मतलब सिंपल सा बैलेंस होगा इसका यूएस चाइना और रसिया के बीच में, क्योंकि ये यूएस से भी व्यापार करेगा, चाइना के साथ में भी करेगा और रसिया के साथ में भी करने लगेगा। पोटेंशियल चैलेंज क्या है, मैनेजिंग इंडिया रसिया पाकिस्तान ट्रायंगुलर रिलेशंस। अब क्योंकि रसिया के साथ में इंडिया के बहुत अच्छे हैं, तो पाकिस्तान जब अगर करेगा तो ये ट्रायंगुलर जो है तीनों कैसे साथ में चलेंगे वो ज़्यादा बड़ी बात है। अब देखते हैं इकोनॉमिक एंड डिफेंस कॉपरेशन। अब ये कैसे आर्थिक और जो तुम्हारा सुरक्षा है उन दोनों में कैसे कॉपरेशन करेंगे, क्या क्या मतलब यहाँ पे सोच रहे हैं ये लोग। प्रपोज्ड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जैसे पाकिस्तान में मतलब कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जैसे पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट्स, तो मतलब ये प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं वो लोग। डिफेंस सेक्टर पॉसिबिलिटी, जैसे रशियन हेलीकॉप्टर्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, इस पे काम कर सकते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर्स वगैरह एयर डिफेंस के सेक्टर में। एयर डिफेंस मतलब मिल जाए इनको, शायद चाह रहे होंगे भाई क्या मिल जाए, S-400 मिल जाए, देखते हैं कब तक मिलता है इनको। ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पर क्या है यहाँ पे ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं। ट्रेड एनहेंसमेंट वाया प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट्स, अपने जो व्यापार हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं आपसी संबंधों के तहत, समझौतों के तहत। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है इनका, एक्सपेंडिंग टाइज थ्रू एससीओ कोलैबोरेशन, मतलब जो एससीओ समिट के थ्रू ये दोनों का गठबंधन है उसके थ्रू ये क्या है अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं। ज्वाइंट प्रोजेक्ट इन एनर्जी एंड एग्रीकल्चर, एक साथ काम करना चाहते हैं एनर्जी और एग्रीकल्चर फील्ड में। एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से रखना चाहते हैं ताकि एक दूसरे को क्या हो, उससे फायदा हो एजुकेशनल फील्ड में और कल्चरल फील्ड में। विजन क्या है इनका, अ मल्टीपोलर साउथ एशिया वेयर पाकिस्तान गेन्स लेवरेज, मतलब सिंपल सा ये ऐसा मतलब चाहते हैं मल्टीपोलर साउथ एशिया जिसमें पाकिस्तान को क्या हो, फायदा हो सके कुछ। कंक्लूजन क्या है, पाकिस्तान रिस्पेक्ट रसिया इंडिया फ्रेंडशिप बट सीक्स इट्स ओन पाथ, मतलब ठीक है आप इंडिया के साथ में रखो रिलेशनशिप, बोला है इसने रसिया से, बट इनके ऊपर भी क्या दो, थोड़ा बहुत ध्यान दो। शरीफ्स मीटिंग मार्क्स अ शिफ्ट इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज, यहाँ पे हमारे पे अगर ये रसिया के साथ में अगर बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे क्या समझ में आता है कि रसिया जो पाकिस्तान है उसकी जो फॉरेन पॉलिसी में अभी थोड़ा क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, क्योंकि इसने कभी भी डर की वजह से अमेरिका के पहले कभी ज़्यादा नहीं दिखाया, लेकिन अब की बार क्या है ज़्यादा, मतलब इन्होंने कोशिश करने की कोशिश, मतलब ज़्यादा अच्छे से बात करी है वहाँ पे। फ्यूचर रिलेशंस डिपेंड ऑन, अगर ये अच्छे रिलेशंस किस पे डिपेंड करेंगे रसिया के साथ में, रीजनल स्टेबिलिटी, मतलब जो टेररिज्म वगैरह है अगर ये सही रहेगा तो मे भी हो सकता है कि इनके संबंध अच्छे हों। म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, दोनों को अपने खुद के मतलब क्या इनसे फायदे होंगे, दोनों को अपने अपने फायदे देखेंगे, अगर अच्छे होंगे तो क्या होगा,
दोनों को फायदा होगा तो होंगे इनके साथ में ट्रेड वगैरह। रसिया बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, रसिया कैसे दोनों में बैलेंस कर पाता है इंडिया और पाकिस्तान के साथ में, उस पर डिपेंड करेंगे पाकिस्तान के रिश्ते। तो यही था इस वीडियो में। आगे के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।